राम राम दोस्तों मित्रों, आप सभी को छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि माता छठी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। मित्रों, आखिर क्यों माता सीता ने किया था छठ व्रत? छठ व्रत करने से छठ व्रती को क्या लाभ होता है? मित्रों, छठ व्रत बिहार का एक महापर्व है जो खास करके बिहार में मनाया जाता है। मित्रों, अलग अलग राज्यों में काम करने वाला बिहारी मजदूर जो खास करके छठ पर्व का इंतजार करता है ताकि वो घर वापस आए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी छठ पर्व का आनंद ले। मित्रों, क्यों आपको पता है कि क्यों किया था माता सीता छठ महापर्व का आरंभ? दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कथा में। इससे पहले आप सभी अगर हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनें ताकि आपको पूरी कथा का ज्ञान हो सके और आप पर माता छठी और माता सीता की कृपा बनी रहे। मित्रों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि छठ व्रत करने से मनुष्य को संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और साथ ही संतान पर आने वाले कष्टों का निवारण होता है और उनके परिवार में सभी खुशी खुशी रहते हैं। मित्रों, छठ व्रत पूरे 4 दिन का होता है। मित्रों, छठ व्रती पहला दिन नहाकर खाती है और दूसरा दिन खरना पूजा करती है जिसमें छठव्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करती है और शाम को सूर्य देव को ढलने के बाद माता छठी की अर्घ देकर प्रसाद ग्रहण करती है और तीसरे दिन निर्जला उपवास करके शाम को डूबते हुए सूर्य देव को और माता छठी की अर्घ देती है और पूरी रात निर्जला उपवास रहकर चौथे दिन उगते हुए सूर्य देव और माता छठी की अर्घ देकर अपना व्रत पूरा करती है। मित्रों, छठ व्रत की शुरुआत माता सीता स्वयं भगवान भोलेनाथ के कहने पर किया था। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण का अंत करके 14 वर्ष पश्चात पुनः अयोध्या आए थे तो उस खुशी में पूरे नगर में दीप उत्सव हुआ और उसके बाद भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला था जिसमें पूरे भारतवर्ष से अनेकों महान ऋषि पधारे, जिसमें देवताओं ने भी ऋषि वेश धारण करके आए। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी ऋषि वेश धारण करके अयोध्या आए थे और भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक का आनंद लिए थे और उस दिन पूरा अयोध्या खुशी से झूम उठे थे। लेकिन प्रभु श्री राम की दूसरी माता कैकेयी अपनी की हुई पाप के कारण बहुत दुखी थी और जब प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ थे तभी वहां पर ऋषि वेश में भोलेनाथ पहुँचे जो देखने में अन्य ऋषि से अलग और अद्भुत लग रहे थे। तभी माता कैकेयी ने ऋषि वेश में भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे ऋषिवर, क्या माता पिता के पुण्य और पाप की सजा उनके संतान को भी भोगना पड़ता है? तब ऋषि वेश में महादेव ने कहा, हे देवी, ये तो संसार का नियम है कि माता पिता के हर एक चीज पर संतान का अधिकार होता है, चाहे वो दुख हो या सुख, पुण्य हो या पाप, धन हो या राज, यह अवश्य उनके संतान को मिलता है। तब माता कैकेयी ने फिर से ऋषि वेश में महादेव से पूछा कि हमारे पुत्र राम का जीवन कैसा होगा, इनके जीवन में अन्य कोई दुख नहीं आएगा ना? तब ऋषि वेश में महादेव ने कहा कि हे देवी, आपके पुत्र श्री राम के जीवन में अभी दुख शेष है। इस पर माता कैकेयी ने पूछा, हे ऋषिवर, इसका मतलब हमारे पुत्र राम के संतान के जीवन में भी दुख आएगा? तब ऋषि वेश में महादेव ने कहा कि हे देवी, नवजात शिशु का कुंडली उसके जन्म के 6 दिन पश्चात सूर्य देव की पुत्री
माता छठी द्वारा लिखी जाती है। अगर माता छठी की कृपा हुई तो सब कुशल रहेगा और आपका परिवार तो स्वयं सूर्यवंशी है, जो भगवान सूर्य देव का वंशज है। अगर आपकी चारों बहुएं माता छठी का व्रत करें तो आपके पुत्रों को जल्द ही संतान प्राप्त होगा और उनका जीवन सुखमय रहेगा। और उसके बाद ऋषि वेश में भगवान भोलेनाथ ने माता सीता को छठ व्रत की सारी विधि बताया और उसके पश्चात माता सीता ने भगवान सूर्यदेव और माता छठी की व्रत पूरी विधि विधान और भक्ति भाव से पूर्ण किया, जिसके बाद माता सीता को संतान प्राप्त हुआ। मित्रों, यह था माता सीता द्वारा छठ पर्व की शुरुआत करने का कथा।